तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। तो दिवाली की छुट्टियों के बाद भाई अब फाइनली स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट मॉक से। और आज थर्ड मॉक करेंगे। आई होप आप लोगों की भी दिवाली ख़त्म हो गई होगी, ब्रेक के बाद आप लोग भी मेंस पे लग गए होंगे। यार मैं ना इनफेक्ट कल ही फ्री हो गया था दिवाली से, मैं घर से आ गया था। बट आज से मैं फुल फ्लेज्ड मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूँगा। अभी तक यार ये दिवाली आ रही थी और ये थोड़े बहुत फेस्टिवल्स में उलझे हुए थे कहीं ना कहीं, सभी के सभी। बट आज से हम, और मैं भी सोच रहा था ब्रेक ले तो प्रॉपर ब्रेक ही लो, वरना फिर क्या ही फ़ायदा ब्रेक का। तो पर आज से मॉक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और कल 4 करेंगे। तो चले नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। इसका 24 माइनस तीन है। जो पहले लिख लेते हैं इसको पूरे को, एक सेकेंड। इसको विड्थ को रख लेते हैं 7, इरेजर को रख लेते हैं। ठीक है ठीक है। 24 3 2 5 इज इक्वल्स टू 6 18 2 7। डिवाइड मीन्स प्लस है तो दो की जगह प्लस आ जाएगा, और डिवाइड मीन्स प्लस है तो, और माइनस का मतलब, एंड प्लस मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स माइनस, और कहीं प्लस नहीं है, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है। एंड डिवाइड मीन्स प्लस है ना, तो इनटू मीन्स प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, एंड प्लस मीन्स माइनस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। और ये यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे भी डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड है तो 12, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस एक्स हो रहा है यहाँ पे। प्लस का मतलब माइनस ही है ना। और ये क्या हो जाएगा 6 8 दूनी 36, और 6 42 डिवाइड बाय 7, 6 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो ना 36 30 और 35 इक्वल्स टू एक्स, 35 आ जाएगा। 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। हैबिटेट, स्टेबल्स, डेन। हैबिटेट स्टेबल, स्टेबल जहाँ पे घोड़े रहते हैं, हॉर्सेस। डेन लायन का होता है। बान मुझे पता नहीं, हैबिटेट ही बनेगा फिर अलग, क्योंकि बान में कहीं ना कहीं यही होगा। इसमें अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला ऐसे बनेगा कोने से, फर्स्ट पूरा, फिर ऐसे, फिर ये फर्स्ट और सेकंड यार बिल्कुल सेम सही हैं। फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या है? थर्ड और फोर्थ तो नहीं मुझे लग रहे हैं, थर्ड और फोर्थ तो नहीं बन रहे हैं फॉर श्योर। फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या है? हाँ ठीक है ठीक है। ये यहाँ पे जो डंडा है उसके बाद ही ये है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, इसका ये बनेगा RPD 43 FCL 60 है, तो RPD 18 + 16 + 4 20, और 38 + 5 FCL 6 3 12 15 21 नहीं बन रहा, तो अपोजिट से बन रहा होगा। 18 का क्या होता है 9 होता है, P का क्या होता है Q होता है, P का K होता है, और D का क्या होता है DW 23। 3243 ठीक है। 43 इससे QTS का होता क्या है, पहले QTS का होता है, Q का क्या होता है 17 + 10 J, और T का G, और S का हाई स्कूल ना। ठीक है।
10 प्लस 7 प्लस 8 15 और 25। पहले दो फिर दो डायगनली हैं, सी और डी गलत हो जाएंगे। और डायगनली में पहले ये वाला फिल हो रहा है, फिर ये वाला फिल हो रहा है, तो ये और सर्कल आ जाएगा। विटामिन के इज़ गिवन एट बर्थ इन प्रीमेच्योर। विटामिन के इज़ गिवन एट बर्थ इन प्रीमेच्योर। इट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस इन न्यूनेट्स। देखो भाई ए तो ठीक है, और ये कुछ प्रिवेंट ही कर रहा है, मुझे ये नहीं पता सेप्सिस इन न्यूनेट्स मतलब कुछ प्रिवेंट ही कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो इसका यही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। People tend to go with online texting app than face-to-face interaction. It is convenient rather than going to meet the other person. It is convenient. एक बार देख लेता हूँ यार, एक बार तो आवाज़ देख लेता हूँ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है। It is convenient to go with online texting app than face-to-face interaction. People can convey their feeling easily by texting. नहीं, कन्वे फीलिंग तो नहीं हो सकता, फर्स्ट ही ठीक बन सकता है। MRNQSL इसको बाद में करेंगे। 6 12 9 16 10 13 6 12 9 12 6 18 9 2 18 ठीक है, 26 और 2 ठीक है। तो इसका क्या बन सकता है, 15 7 22 और 11। वैसे तो फॉलोइंग है ना, 4 3 17 18 ठीक है, 8 6 12 ठीक है, यही बनेगा। ऑल एनिमल्स क्या है, बर्ड्स हैं। सम एनिमल्स क्या हैं, क्लॉक्स है। और सम एनिमल्स आर क्लॉक्स। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स ना। सम क्लॉक्स आर एनिमल्स, बिल्कुल सेकंड फॉलो। छः 12 10 60 8 40 7 21। 6 दूनी 12 10 6 10 6 8 पंजे 7 के 21। 12 60 40 21 सारे मेरे को 3 के मल्टीपल लग रहे हैं, सारे 3 के मल्टीपल हैं। मैं इसको सी मार्क कर रहा हूँ क्योंकि सारे 40 3 का मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ देता है। अनलाइक बताना है इसमें, स्टार स्टार ये ऊपर नीचे ठीक है, इसका सी अलग है। ये सब में लाइन लाइन है, सी में सर्कल है, इसलिए मेरे को सी लग रहा है। In last 2 years, there is considerable cancellation of flights due to fog in North India. In last 2 years, there is a considerable improvement in passengers amenities on all airport of North India. तो लास्ट 2 साल में कंसिडरेबल कैंसिलेशन हुई है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये कहीं ना कहीं ये तो रिलेटेबल नहीं है, तो कॉज और इफेक्ट बन नहीं सकता। बोथ स्टेटमेंट आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, बोथ स्टेटमेंट आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। कॉमन कॉज नहीं है, कॉमन कॉज भी नहीं है, इनका अलग अलग कॉज है। मेरे हिसाब से इसका यही बनेगा, इंडिपेंडेंट कॉज। पीएमएस के बाद 4 हो गए, फिर 4 4 4 ठीक है, नहीं इसमें भी 4 ही हैं। पी बीच में आ रहा है, फिर एफ बीच में आ रहा है, तो ट्रायंगल बीच में 3 में है ठीक है। अच्छा ये डॉट नीचे आ रही है, फिर डॉट नीचे आएगी, 2 में है बी और सी में। फिर एफ ऊपर जा रहा है तो स्क्वायर ऊपर जाएगा, स्क्वायर दोनों में ऊपर है, और नीचे है एफ और वी। एफ एस ट्राइंगल और यहाँ पे स्क्वायर, तो एक नया आ रहा है तो वी आ जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड तो इसी में है। लेदर से शूज़ बनते हैं, तो लिलन से फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है,
लीलन से फ्लेक्सी बनता है, चमड़े से जूते बनते हैं, तो कपड़े से रेशा, रेशा धागा होता है, नहीं कप धागे से कपड़ा बनता है ना। आवश्यक धातु, ये क्या होता है, एक सेकेंड, और से मेटल बनता है, हाँ और से मेटल बनता है। और सैक और जूट, बोरी से जूट नहीं, जूट से बोरी बनती है, और से मेटल बनता है। एन एन ई यू टी, यू टी इसमें आ जाएगा, एम इसमें आ जाएगा, 3 ओ डी। यही सही लग रहा है मेरे को तो। हम्म, सही है ना। सही है। इसमें हो रहा है एट द रेट, इस तरफ आ रहा है, तो एट द रेट ये वाला बनेगा, पहला ही सही है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे। डिक्शनरी दे रखी है, 2 और 3, 2 और 3 में हो रहा है पोस्ट ह्यूमंस, तो एस टी क्या होता है, 20, ठीक है। 2 स्टार्टिंग में आएगा, 5 पास में कॉमन है, 1 और 3, 1 और 3 किस में है, 1 और 3, तो पोस्ट, तो 1 पहले आएगा, 3 और 4 में कौन पहले आएगा, 4 पहले आएगा, ठीक है। 6 people are sitting around a circular table facing each other, वो is sitting opposite to n। अगर 6 बंदे बैठे हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे बैठे हैं, वो इज सिटिंग अपोजिट टू एन, वो इज सिटिंग अपोजिट टू एन। एम इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पूछा गया, एक सेकेंड, वो इज सिटिंग अपोजिट टू एन के अपोजिट बताना है, और एम इज सिटिंग अपोजिट टू पी, तो पहले यहाँ पे बिठा देते हैं एम और पी को। एम इज सिटिंग अपोजिट टू पी एंड आर इज सिटिंग टू क्यू, तो क्यू का यहाँ पे बैठ सकता है, बच्चे क्या, 2 बंदे बच गए हैं, तो 2 बंदे, पी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड टू द लेफ्ट, तो आर और क्यू यहीं बैठेंगे, और बचेंगे 2 बंदे। अगर आर और क्यू यहाँ पे आएंगे तो इसमें पूछा गया वो सिटिंग अपोजिट टू एन, भाई दोनों ही नहीं, फर्स्ट ही वाली चलेगी, क्योंकि फर्स्ट से ये पता चल रहा है ये वाला, और इसमें सिर्फ ये डाटा, तो 1 ही सफिशेंट होगी। इस वाले में ट्रायंगल ट्रायंगल ये बन नहीं सकता, ये सी बन सकता है। भाई इसमें अगर ये यहाँ पे है और ये ए गलत है, बी मेरे हिसाब से इसका सी ही बनेगा, डी भी गलत है, और बी में ये टेढ़ा तो नहीं जा सकता, सी ही बनेगा, इसको देख लेते हैं। एन इंटू एम, एन क्या है, वाइफ है किसकी, एम की, एम माइनस के, एन इंटू एम, एन क्या है, एक सेकेंड, एन क्या है, वाइफ है एम की, और एम माइनस के, एम क्या है, सिस्टर है किसकी, एक सेकेंड, एन इंटू एम, एन इज वाइफ, एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एम माइनस के, एम ये, अच्छा के इज सिस्टर है ना, ठीक है, के सिस्टर है एम की, और के डिवाइड बाई के क्या है, मदर है किसकी, एल की, और एल प्लस पी, एल क्या है, फादर है किसका, पी का। बेस्ड ऑन दिस एल की रेशो इससे, हाउ इज एल रिलेटेड टू के, तो सन हो जाएगा, के की रिलेशन बता देना।
पाँच आठ 24, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। 288 423, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ ऐड ही करके हो रहा होगा ये फिर, या फिर मल्टीप्लाई इसमें 8 या 24 दिख रहा है, पहले में 5 + 3 दिख रहा है, इसको बाद में करेंगे। 4 क्लस्टर है GV TB, GT मेरे को अपोजिट दिख रहा है, CX मेरे को अपोजिट दिख रहा है, SW मेरे को अपोजिट नहीं दिख रहा, DZ भी मेरे को अपोजिट नहीं दिख रहा। इसको कैसे करेंगे? DW मेरे को अपोजिट दिख रहा है, WD भी अपोजिट दिख रहा है, GV नहीं होता है, G के साथ तो T आता है। ये मेरे को प्रॉपर अपोजिट दिख रहे हैं, CT तो होता ही नहीं है, GT होता है, CX होता है। V क्या होता है? 22 के साथ आता है 5 में क्या आता है? EV होता है, E इसमें है ही नहीं, बाकी सब में मिल रहा है अपोजिट, मेरे हिसाब से इसका यही जाना चाहिए। राम is sitting at 11th position from the front and Vikas is sitting at the 17th position from the back. How many students are sitting in Ram and Vikas? तो 50 बंदे हैं, अगर ये 11 टॉप फ्रंट से और 17 यहाँ से, तो कोई भी बंदा इनमें सेम भी नहीं है, तो 28 बंदे हो गए, ये 22 बैठे होंगे इनके बीच में। FHH, अगर FH मेरे को G दिख रहा है, G सब नहीं है, P मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा, ना T दिख रहा ना G, इसको बनाना ही पड़ेगा फिर। FHH GFHGHHF, डबल F आ रहा है, और डबल F आ रहा है H के 2 के बाद, तो डबल F, बट यहाँ पे G आ रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं? पूरा ही लिख लो यार, कोई नहीं बचा इसमें। मेरे को P2 दिख रहे हैं, लास्ट में सब में G है, HG है, मतलब कि H के बाद G आ रहा है ना, HG, फिर डबल H भी सब में कॉमन है। फिर T कॉमन है। ऑप्शनल एलिमिनेशन भी करूँ ना मैं, बट ये P क्यों आ रहा है? P तो कहीं पे फिर रिपीट भी नहीं हो रहा है, बट फिर T आ रहा है, थर्ड में T आ रहा है ना। मैं इसको फॉर सेफर साइड में इसको ये मार्क कर रहा हूँ, नहीं ऑप्शनल एलिमिनेशन से ही आ रहा है। एक सेकेंड, 58 मार्क फॉर रिवन, सेव नेक्स्ट। इनक्योरेबल है, चेंज टू द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, vowel, each vowel change to the letter following and each consonant is changed to preceding. How many vowels are there in the new word thus formed? तो incurable है, ठीक है। अगर incurable है तो vowel नेक्स्ट है ना, और कौन, ठीक है, vowel नेक्स्ट है तो J, N के पहले क्या आएगा? M, C से अब B, U से V, R से Q, A से B, B से A, L से K और E से F। अब पूछा क्या, हाउ मेनी वोवल्स विल बी देयर इन द न्यू वर्ड? तो एक ही बचा, विच विल कम इन द, ठीक है, तो 16
छः, 12, 3, 6 और डिवाइड का मतलब क्या है? अच्छा, प्लस और मल्टीप्लाई चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो ये 4 हो रहा है, प्लस 6 10 हो रहा है, और 96 माइनस 10 86। 96 माइनस 4 प्लस 6, तो प्लस 2 98 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया। बचे इसमें 4, इसमें बचे हैं मैथ नहीं, पहले एक बार देख ही लेता हूँ। 38, MRNQSL। अगर MRNQSL है तो इससे क्या बन सकता है? MRNQSL SZXWAV। M यहाँ पे 6, यहाँ पे 18, 26, 8, NX 14, 10। ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है भाई। अगर यहाँ पे M और V की निकाल लूँ, M और V में कितना ऐड हो रहा है? 13 और 22, 9, और Z और S में -7। इसको बाद में करेंगे यार, नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे इसको बाद में, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहे हैं। 39वां, 7 people sitting in straight row, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओनली 2 people sit to the right of you। तो यू के राइट में 2 ही बंदे बैठे हैं। ओनली 2 people sit to the left of आर। ठीक है। ओनली 2 people sit between यू एंड क्यू। ठीक है। ओनली 3 people sit between आर एंड वी। ठीक है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू। ठीक है। वो सिट्स, अरे सीधा ही कर सकते थे ना, एक्सट्रीम राइट तो भी यही है। एक्सट्रीम राइट कुछ है ना। कौन सा किया था अभी हमने? ये नहीं हुआ। PAE 5, 3, 18, P 16, 21। ठीक है। 16 नहीं, 16, 17, 5, 6। F के साथ क्या आ जाएगा फिर? F के साथ G। दो ऑप्शन में फंस गए। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 14 और 3 17, Q 55। 5, 8, 24, 57, 3 दिया। इसको भी बाद में करूँगा। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी, इसको भी करना है अभी। अब मैथ स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं। अगर A1 3 है, B4 -1 है, और C5 6 है। देखो वैसे तो राइट एंगल ही बनता है, बट आइसोसलेस स्केलन दे रखा है इसमें। तो इसका क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बन जाएगा इसका? 4 में से गया 3 ये, और 3 में से गया 4, और 1 16, और 25 का रूट 5। 5 और 4 1, और 6 प्लस 1 7, 49 का रूट, और इसका 5 1 4 16, और 3 9, रूट 25। ये बन जाएगा 5। तो ये आइसोसलेस बन जाएगा राइट एंगल। द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री आउट ऑफ 4 नंबर इज दिस, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है।
अगर फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4 नंबर को हम ए बी सी डी 4 नंबर मान ले तो 18 और लास्ट 3 डिजिट का है बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, लास्ट 4 की वैल्यू क्या है, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर 14 का है 42 है, और सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर क्या है ए प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दूँ मैं, बी सी सी सी, तो ए माइनस डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 12। अगर ए माइनस डी 12 है तो डी की वैल्यू 4 और 2। अनुज ने स्कोर किया 140 मार्क्स इन गेटिंग 3 मार्क्स फॉर, इतना बड़ा, इसको बाद में करेंगे। द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डिजिट्स कितनी है, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो पाँचवा और छठे में है x और x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू 98 और डिवाइडेड बाई 2 से कर दूँगा तो 49। वत्सल के 55% मोर आए, नहीं, वत्सल इज 55% मोर एफिशिएंट देन सौरभ, एंड सौरभ 33 दिन लेता है। टेक डेज मोर एंड हाउ मच विल सौरभ टेक टू कंप्लीट द वर्क। सौरभ, वत्सल, 33 दिन, तो सौरभ का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही बनेगा। वत्सल सौरभ, सौरभ वत्सल इज 55% मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी हो जाएगी। और टाइम की बात करूँ, पहले तो इसको काट ही लो, 31 और 20, 20 और 31, 11 की वैल्यू कितनी देर की 33, 1 की वैल्यू 3, सौरभ कितने दिन लेगा, 31 इंटू 3, 93 डेज। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ये है, ए सी बाइसेक्ट करती है बी डी, देन द लेंथ ऑफ ए डी। अगर ए सी बाइसेक्ट करेंगे देन लेंथ ऑफ ए डी। ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी 21 है, बी सी 16.8 है, सी डी ये है, ए सी बाइसेक्ट करती है बी डी। करके देखते हैं इसको। अगर ए बी सी डी है, अगर ए बी 21 है, बी सी 16.8 है और सी डी 14 है, और ए सी 22, एक सेकेंड, ए सी बाइसेक्ट करती है बी डी को, अगर ए सी बाइसेक्ट करती है बी डी को, हमें निकालनी है फिर ए डी की वैल्यू ना। ठीक है, अगर ए सी बाइसेक्ट करेगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इससे डिवाइड करके हम इससे निकाल सकते हैं ना। 21 इंटू 16.8, अगर मैं इसको ऐसे करके भी देखूँ तो 1.2, तो 12 25.2, ठीक है, इसका है 25.2। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई दिस इफ द रिमाइंडर इन each केस इज 10 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 31। अगर 31 का मल्टीपल है और 10 छोड़ रहा है और ऊपर 18 दिख रहा है, तो 31 में 9 का मल्टीपल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 0, बट एडिड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर यहाँ तक होता तो 9 का मल्टीपल ये 1 आता था यूनिट डिजिट, तो 37 हो सकता था। एडिड टू मेक इट टू अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको बाद में करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15, एक्स जेड ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स क्यूब। ठीक है, सिंपल वो लगानी है, आइडेंटिटी है, और फिर होता है 70, और फिर क्या होता है 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। और 70 अगर इससे माइनस कम कर दूँ मैं, 70, 15 में से 7 गए 8, 11 में से 7 गए ये और एक ये, डिवाइडेड बाय अगर इससे कर दूँ तो 74 बन जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये 74 है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड एक्स की वैल्यू, इसको x की क्यूब माइनस 360, 15, 70 माइनस 74, यही बनेगी ना।
ये क्या हो जाएगा 3 × 15 45 और ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 360, तो बन जाएगा 405। ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5? अगर 5 से डिवाइड हो गया तो सीधा डिवाइड ही हो जाएगा, 1 बन जाएगा पहले का। 581 से 5 का डिवाइड 1, इससे 3, इससे 2, 3 दूनी 6, फिर से 5 से डिवाइड 1 आ जाएगा। ये इतना बड़ा, इसको बाद में करेंगे। ये कर सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप 25 मीटर की हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप 25 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। फ्रॉम है तो टॉप ऑफ क्लिप क्या फ्रॉम है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 25 है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो 25 से बड़ी सभी। ठीक है। is found to be equal to the angle of the angle of elevation of the top of the tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower। अच्छा, ऊपर और नीचे जुड़ रहे हैं। एक सेकेंड, अगर ये क्लिप है, ये 25 है, और ये यहाँ पे बन गया है टावर, ठीक है, ये भी 25 हो जाएगा, और ये वाला थीटा इस वाले थीटा के इक्वल है, और ये वाला एक्स हो जाएगा, है ना, और ये एक्स हो जाएगा तो ये भी वाई हो जाएगा, इसको भी वाई मान लेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है ना हमें तो। और हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी 25 प्लस एक्स होएगी। ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन बी, तो एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले में क्या हो जाएगी 25 अपॉन वाई। ठीक है, ये वाई से वाई कट जाएगा, और हमें निकालना 25 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, 25 वाई और टेंजेंट थीटा, थीटा से काट के 2 की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ से 25 आ जाएगी कट के। अगर एक्स की वैल्यू भी यहाँ से 25 आ रही है, और 25 और 25, फिर हाइट ऑफ द टावर कर जाएगी 25 और 25 50 हो जाएगी। ठीक है। पी टी इज टेंजेंट टू द आर, एस क्यू ये है। व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट दिस, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ क्यू आर पी, इसको बाद में करेंगे। What will be the compound interest sum of betters of 18 month at the rate of 20% annum if the interest is compounded half yearly? अगर 20% पर एनम है और इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 10 हो जाएगा, और 10 10 का 18 मंथ में कितना हो जाएगा 10 10 10, इसका क्या होता है 33.1 होता है, और 72 का 33.1 निकालना है सीधा। ठीक है, इंटू 72 कर देंगे, 2 6 6 हो जाएगा, 7 1 2 और 23 हो जाएगा, 2 13, 7 और 1 8, और 2 2383.2। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसमें से 0.6 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 0.19, है ना, और 19 अच्छा 25 होते हैं, तो 5 एक ही है सीधा। इसमें क्या निकालना है हमें पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टी निकालना है। ये तो बनाना ही पड़ेगा। ये सर्कल है, अगर ये टी है, ये एस है, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, ये ओ है, और ये एम है, तो ये 9 है, ये 15, 3 3 5 और 4 12, 9 12 15, तो ये भी 12 और ये 15। ठीक है, और ये कितनी अपनी 10, और पी टी निकालना है, तो पी टी ये एक्स हो जाएगी, तो ये 12 12 24, तो कहीं ना कहीं पी आर कितनी है 6, ये हो जाएगी 6, और ये क्यू पी क्यू हो जाएगा 6। ठीक है। 10 इंटू 10 प्लस एक्स क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी एस इंटू पी टी होता है ना, और इज इक्वल टू क्या बन जाता है ये पी क्यू इंटू पी आर, ये बनता है ना फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और इसकी क्या हो जाती है पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी
18, 10 + 8 18, ठीक है। एक्स वाई जेड है, एक्स पी बाइसेक्टर है, पी जेड है, आई इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इसको कर सकते हैं शायद, इन सेंटर मुझे इसको कर सकते हैं शायद, देखते हैं। अगर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई 20 है, 25 है, एक्स पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ वाई क्यू जेड है, ठीक है, और वाई पी ए है और पी जेड A+3 है, तो 20 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई A+3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4A+12 इज इक्वल टू 5 है, ए की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर ये 12 है तो ये हो जाएगा 15। ए 12 और 15। इफ आई इज द इन सेंटर, अगर आई इन सेंटर है ऑफ द ट्राइंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ क्यू एक्स आई अपॉन आई पी। यार इसका ना फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ए बी सी अपॉन, वो होता है एरिया। इसका ना इसका ना कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, ऊपर कुछ 2 ऐड होते हैं और नीचे 1 आता है। इसको बाद में करूँगा, इसका कोई फॉर्मूला होता है, इसको कौन से नंबर पेज पे ये 30 नंबर पेज को इसको याद रखेंगे। 5 times the present age of Vaishnavi is 18 year more than 7 times the present age। जो कर लेंगे, 5 times the present age of Vaishnavi is 18 year more than 7 times, is 18 year more than 7 times of the present age of Suraj, and 8 times the present age of Suraj is 17 year less than 5 times the present age of Vaishnavi। What is the sum of the present age of Vaishnavi and Suraj? ये 8s है, ये 7s की वैल्यू यहाँ से 7s 5b, ठीक है, यहाँ से 5b की वैल्यू रख देंगे 18 + 7s - 17, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सूरज आ गया 1 साल का, अगर सूरज 1 साल का है तो 25 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सूरज प्लस वैष्णवी क्या आ जाएगी 6 साल के। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 cos 5 sin थीटा टेंजेंट 60 रूट स्क्वायर, तो 3 से 0 तो नहीं हो सकता, 3 तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। cos 63 sin 27, इससे ये कट सकता है, कट जाएगा। cos 35 और sin 55, ये भी इससे कट जाएगा। बचा गया टेंजेंट और सीकेंट, तो बच क्या रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बच रहा है। इसकी वैल्यू, इसकी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये हो जाएगा -1, और टेंजेंट स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 होती है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2। Mean of data set is 22 if the ratio of the mode and median of the data set is 1:3। Find the correct relation between the mean, median and mode। मीन मीडियन मोड की वैल्यू, तो इसको एम्पेरिकल फार्मूला से कर सकते हैं ना, और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है, मोड बाहर होता है 3, मीडियन -2 मीन। अगर मीन ऑफ डाटा 22 है तो ये 44 हो जाएगा, एंड द मोड एंड मीडियन क्या है x और 3x, ये x है ये 3x है, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 44, x की वैल्यू आ जाएगी 22, मोड भी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3x नहीं, मोड तो 22 हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 66, तो मोड इज इक्वल्स टू मीन, मोड इज इक्वल्स टू मीन एंड मीडियन, ये सबसे बड़ी, यही बन रहा है ना अपना। अगर मीन ऑफ डाटा क्या है 22 है, मीन 22 है, तो मीन 22 यहाँ पे 44 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीडियन इज 1:3 है। मोड ये है x, ये 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 44 आ जाएगी, x की वैल्यू 22 आ गई। अगर x 22 है, ये भी 22 है, बट मीन तो अपना 44 है ना, एक सेकेंड, ये 22 है, ये 66 है, ये 44 है, ये सीन है ना।
तो मीडियन सबसे बड़ा है। मीडियन सबसे बड़ा है, तो मीडियन सबसे बड़ा इसमें लिख ही नहीं रहा है मेरे को ऑप्शंस में। फिर मीन है, मीन बीच में, मेरे को तो मीन भी बीच में नहीं दिख रहा है। इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ मैं, इसको बाद में करेंगे। बैग कंटेन है 8 रेड एंड 5 ब्लू बॉल। 2 balls are drawn randomly. Find the probability that one ball is red and another is blue. ठीक है, ये तो इजी है। अगर 2 बॉल ड्रॉ कर ली, अगर 8 रेड है और 5 ब्लू बॉल है, और 5 ब्लू बॉल है, तो 5 ब्लू हो जाएगी। 2 बॉल ड्रॉ रैंडमली, तो 13 टोटल बॉल हो जाएगी, तो 13 C2 बन जाएगा। और 8 रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लू, तो 8C1 5C1 13C2 ये बनेगा ना इसकी वैल्यू। तो 8 + 5 13 और नीचे बनेगा 13 × 12 × 2 × 1, तो 13 ÷ 78, तो 13/78। 1 is red and other is blue। एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा ना, 8 और × 5 होएगा, तो A बनेगा 40/78, 20/39। इधर थीटा इज एक्यूट एंगल, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू है ये, और फाइनल वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा में निकालने लगूँ, 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा है, और 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है वो, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू ये होती है। तो ये बन सकता है साइन 2 थीटा ऐसे करके, है ना, और साइन थीटा बताना है, इसको बाद में करेंगे। x इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। c और d की वैल्यू बतानी है, इसको बाद में करेंगे, इसको कर लगता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर 12 है एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्क्वायर एंड ट्रायंगल हैव द सेम पैरामीटर। अगर डायगोनल ये है तो इसकी साइड हो जाएगी 12, और उसका ये है तो √3 का A² मतलब इज इक्वल्स टू 64√3, तो 64 से √3 कट जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 दूनी 16, और इसका पैरीमीटर 12 चौक 48, और इसका आ जाएगा 48। पहला तो ठीक हो गया। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, 4 टाइम द एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 × √3 ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 × 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल है 64। 144 चौक क्या होता है 400, और 560 576, और इसकी वैल्यू क्या होती है 192 × 3। एक सेकेंड, ये √3 भी आएगा ना यहाँ पे, ये होता है 576, ये भी बोथ 1 and 2 क्या है ठीक। O is the intersection point D and BE lie on this on triangle AB and AC. D is also parallel to BC. BC is parallel to O is the intersection of B and C. where D is ratio DB, ratio D2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ट्राइंगल ABC है और DE क्या है, lying on this, D is parallel है, O is the intersection of BE and CD, तो BE और CD का इंटरसेक्शन O है,
और ए डी रेशियो डी भी क्या है, 4 और 3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ओ टू ओ सी। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ई अपॉन बी सी होता है डी ओ अपॉन ओ सी। और ओ सी क्या होता है, 4 और 7 11 होएगा ओ सी। ओ सी 4 7 होता है। और डी ओ की वैल्यू डी ई के बराबर 4, 4:11। 3% अंबर एंड बिट्टू एंड चिक्कू रन अ बिजनेस। दिस प्रॉफिट ये है अकॉर्डिंग टू proportion ऑफ देयर शेयर। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ बिट्टू एंड अंबर का देर का, तो चिक्कू की वैल्यू बतानी है। अगर बिट्टू और अंबर, अंबर का डिफरेंस है और यही इनका वो है, एक सेकेंड, अगर 19 39 और 42 है और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा बिट्टू और अंबर का 2000, 39 और 19 20, 2001 की वैल्यू 1000, एक की वैल्यू 100। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ चिक्कू, 4200। 3a इंटू दिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसको बाद में करेंगे। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर दिस आफ्टर ऑफरिंग a discount of 16% on market price. Had he not offered discount he would have won this. What is the cost price? ठीक, आसान ही है। MP है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो 84 की वैल्यू है अपनी 403.20। और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 40320 से, तो 84 किस पे घटेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर तो 420 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 चौक 16 और 32 और 336, तो 336 से 403 माइनस करूँ तो 27 थोड़ी आएगा, एक सेकेंड, 13 6 गए 7, 3 10 में से 3 गए 7, 77 है ना, 77 बचा और 772, तो 84 772 पे किस पे जा सकता है, 8 बटे 64 और 8 पे ही 2 डिजिट, 8 चौक 32 और 672 13 में से 6 गए 7, ये 9 बचेगा ना, 672 ही आएगा, ठीक है। 480 बचा यहाँ पे। अगर 480 की वैल्यू 128 है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हाँ, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 2 और यहाँ से 25, यहाँ से आ जाएगा 4 8, यहाँ से 120 और 8 की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से, 8 एकम 8, 4 कैरी 25, 25 इंटू 15 375, ठीक है। मोटर बोट क्या करती है, कवर करती है डिस्टेंस इन 5 आवर बट टेक 6 आवर्स टू, अच्छा डाउन स्ट्रीम है 5 आवर में बट 6 घंटे लेती है रिटर्न अप स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 4, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट, तो मोटर बोट निकालनी है। डाउन स्ट्रीम है, फिर अप स्ट्रीम दे रखी है, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 घंटे लेती है और 6 घंटे लेती है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में कितने लेती है, 6 घंटे, एक सेकंड सॉरी, अप स्ट्रीम में लेती है 6 घंटे और यहाँ पे स्पीड इसकी दे रखी है, x प्लस 4 बन जाएगा और x माइनस 4, ये मैं u क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, और इसका डिस्टेंस ये भी टाइम, तो यहाँ से x माइनस, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6x और x और माइनस 6y और इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू 11y, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, नहीं इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y, ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 11y, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो कितना बच गया, 44, x की वैल्यू आ गई 44।
The number of lateral surface, the whole surface area of the pyramid whose base is regular polygon. The whole surface area of pyramid whose base is regular polygon. रेगुलर पॉलीगन है ना, एरिया ऑफ बेस भी दे रखा है, ईच ऑफ लेटरल सरफेसेस 20, नंबर ऑफ लेटरल फेसेस। अगर टी एस से ऑफ पिरामिड निकालने लगूँ तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, ये हाफ से डिवाइड होता है इनटू पेरीमीटर इनटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस, वो आ जाएगा। टी एस से क्या दे रखा है, होल क्या दे रखा है 260 और एरिया ऑफ बेस दे रखा है 120, है ना 120। एक सेकेंड। और पेरीमीटर इंटू एल में क्या बन जाएगा 520, और 520 से 120 का जाएगा कम, तो ये बन जाएगा एक सेकेंड ये बनेगा 240 यहाँ पे, और ये बनेगा 260 520, और इससे इसको माइनस करना पड़ेगा 280। है ना। और पूछा गया नंबर ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। द नंबर ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये एरिया है और एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस कितना है तो 14। एक सेकेंड, अगर ये सी एस से, ये एरिया ऑफ बेस है टी एस से दे रखा है 260 होता है, प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस कितना है 120 है, ठीक है 120 है, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एल होता है ना। और 120 इंटू 240 और 520, 220। मेरे को तो यही कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव, कोई ना कोई रिस्क ले भी तो वही ऑप्शन ठीक लग रहा है। टाइम बच गया बहुत कम। 8 liters are drawn from cask full of wine, then is filled with water. The operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine is this: how much wine the cask originally hold. अगर ये रेशो दे रखी है और 3 मोर टाइम है और कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर 3 मोर टाइम है तो 1 और हुआ होगा तो 4 हुआ होगा, और ये भी वैल्यू कहीं ना कहीं 4 की बन रही होगी। 16 और 21 81, ये 3 की बनती है तो ये 2 की बन रही होगी, तो 2/3 का 4 x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2/3, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 24। अंजू क्या कर रही है, स्कोर कर रही है 140 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स ईच फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के हैं और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर का भी है, कट रहा है, तो उसको मिले हैं 140 नंबर, है ना। had 4 marks had been awarded for each correct answer to this, then Anju would have scored this. How much question were there in the test? ठीक है, 4x माइनस 2w इज इक्वल टू 170। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6x माइनस 2 और 280। इसको इससे काट देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा 90, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अगर x 45 है तो राइट 45 हो जाएंगे, तो 45 क्या होता है 240 और ये 30 270। नहीं, 3x माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 140 से निकाल लेंगे तो 45 दिया गया होता है भाई 120 और 135, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा 140 माइनस डब्ल्यू, है ना। अंजू ने स्कोर किया, अगर ये 45 क्वेश्चन है, स्कोर 45, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अगर ये 45 थी 135 माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, तो 5 और 45 50। अंजू ने स्कोर किए राइट आंसर्स में 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 1 मार्क्स फॉर लूजिंग इट, ठीक है 140 है। 4 marks had been awarded for each correct answer, ठीक है, and 2 marks deducted for each incorrect, then Anju would have scored 170 marks। तो 6x माइनस 2w की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 हो जाएगी यहाँ से।
और यहाँ पे 4x माइनस टी डब्ल्यू की वैल्यू 170 दे रखी है। सॉरी यहाँ पे 110 बनेगा, x की वैल्यू बनेगी 55। अगर ये 155 है तो ये बनेगा 165 और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू बनेगी 55 और 50 और 70 80। A lady standing at the platform noticed that two trains at certain length cross the platform in 30 seconds and 20 seconds respectively. Find the ratio of the length of the train if the speed of the both the train and length of the platform is 90 km/h। दोनों की 90 और प्लेटफॉर्म का 120 ही दे रखा दोनों में। ठीक है, दोनों की ट्रेन की लेंथ अलग है, प्लेटफॉर्म की लेंथ सेम है, तो दोनों की स्पीड है 90। स्पीड ऑफ ट्रेन ए और स्पीड ऑफ ट्रेन बी की भी 90 है, और प्लेटफॉर्म ये भी 120 का है, ये भी 120 का। तो ट्रेन की लेंथ बतानी है, तो x माइनस 20 है ना, और इसको टाइम कितना लग रहा है, पहले वाली को 30 सेकंड लग रहे हैं, तो एक निकाल लो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, x प्लस 120 और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, ये है 30 सेकंड है ना, और पहले वाली की ये 90 इंटू 5/18, तो 5/18 में अगर ये करूँ तो 25, x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 750, और यहाँ से क्या हो जाएगा 630, तो एक ही दिख रहा है 630 63 पहले वाला। लेट एक्स बी द दिस, इसको नहीं कर रहे अभी, इसको कर सकते हैं, इसको मैंने अभी किया था 30वें नंबर पे था ये, जल्दी आ जा, ये रहा है ना, ये ही था भाई, हाँ ये रहा, ये 12 और ये 15 थे, और कहीं ना कहीं इससे क्या बनता है, ये कुछ डिवाइड होता है, ये 27 है, 27 का मल्टीपल कहीं ना कहीं मेरे को तो लास्ट वाला 3 दिख रहा है, 27 का कहीं ना कहीं मल्टीपल ही बनेगा नीचे, ये कर सकता हूँ मैं, टाइम बचा है 4 मिनट, ये भी हो सकता है, ये नहीं पता अभी, ये करके देख लेता हूँ, नहीं ये बहुत बड़ा इसकी फिगर बनेगी, ये ही कर लेता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू ये है तो 4 कोस थीटा, 4 साइन थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू 8 कोस क्यूब थीटा बन जाएगा, माइनस कोस थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा, यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 8 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, और 4 कोस थीटा इंटू कोस थीटा 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोस थीटा ये अगर इससे ये कट जाएगा, 4 साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 8 है नीचे 4 दो में है बी और सी में, 4 तो आएगा ही आएगा, और 8 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 8 कोस स्क्वायर थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू भी निकालना चाहूँ तो वैल्यू क्या आ सकती है, कोस स्क्वायर थीटा की में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसी बस टू -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15 -1, ये माइनस में ही रहेगा मेरे हिसाब से, इसका लॉजिकली यही बनेगा आंसर। 27वां, कितने बच के 4 बच गए, और ये भी बचे हैं 5, और ये कर लेते हैं भाई 5 और 8, 5 और 8 इसमें क्या होता है इंटू 3 होता है, इसमें कहीं प्लस ही हो रहा है, 5 और 8 है प्लस 3 है, और 24 है तो प्लस 16 बना दिया अगर इसको, और 57 में भी प्लस 26 और 7 33, ये 13 का प्लस ये 17 का प्लस, प्लस 4 हो रहा है, इसको लास्ट तक लेके चलूँ तो 57 और 43 और 52, एक सेकेंड 109 52, अगर ये हो गया तो हो जाएगा 17 और 2 19, फिर 2 प्लस क्या चल रहा है भाई ये, अगर एक 423 में से 288 माइनस करूँ तो 11 में से 9 गए 2, 125 प्लस हो रहा है, और 125 में कुछ ना कुछ इसी के पास प्लस करके देखूँ मैं,
125, 8, 4, 548, 548 के पास कौन सा आंसर है? यहाँ पे 52 प्लस हो रहे हैं, तो 52 और यहाँ पे 125 प्लस हो रहे हैं, 19। कितना ज़्यादा करूँ इसको? यही मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटिव लॉजिकली। और इसमें MRNSQL है, ये मैंने किया तो था। इसमें होता 6 का ऐड, उसमें होता 8 का ऐड, इसमें 10 का ऐड। पर ऐड करने से कुछ हो ही नहीं रहा। एम और वी, एल और वी में कितने का ऐड हो रहा है? 10 का ऐड हो रहा है इसमें भी। और एस और ए में 8 ऐड, क्यू और डब्ल्यू। अच्छा, अगर इसमें भी यही ऐड हो रहा है तो एस और इसमें 6 ऐड करूँ तो वाई, और टी और बी में ऐड करूँ तो 8 और ये बी, और वी में 10। वी में अगर मैं 10 ऐड करूँ तो 22, और 10 26, और 6 एफ है यहाँ पे। और लास्ट में क्यू में अगर मैं 10 ऐड करूँ तो ए, और बी में अगर 8 ऐड करूँ तो जे। अरे यार कितने मार्क हुए मेरे? 56 हुए हैं। अब कर लेते हैं इंग्लिश। द रूम हैड नॉट बीन annihilated by us. We had not annihilated the room. हैड नॉट बीन एक्टिव वॉइस में तो हैड तो रहेगा ही रहेगा, पहला तो गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन आ नहीं सकता, तो यही बनेगा एक्टिव वॉइस में। तो वी हैड नॉट एनिहिलेटेड द रूम। चेंज द गिवन टू एक्टिव वॉइस है, हैड बीन है तो हैड बीन में हैड रहेगा बस, बीन आ नहीं सकता। हैड द अलार्म हैड ट्रिगर्ड बाय दिस, बाय बी और डी बचा। स्मॉल फायर हैड ट्रिगर्ड द अलार्म, द अलार्म हैड बीन ट्रिगर्ड बाय स्मॉल फायर, द अलार्म हैड ट्रिगर्ड बाय स्मॉल फायर। नहीं, डी बनेगा इसका, इसको बाद में करेंगे। द इनडायरेक्ट नरेशंस बतानी है। He asked me if I should begin the discussions. The narration corresponding to question above is he asked me if he should begin the discussions. He asked me if I should begin the discussions. He requested whether I shall begin the, नहीं ये गलत हो जाएगा, shall का बनेगा देखो should, और I है तो he बनेगा। C तो वैसे ही गलत हो गया, बच्चा क्या? और B भी गलत हो गया, बच्चा A और D। He asked भी नहीं होता, he asked आएगा जस्ट, इसका बनेगा ओनली डी। टू गिव अ बुक अ डैश रीडिंग इज टू स्किम इट क्विकली विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग मच। टू गिव अ बुक अ डैश रीडिंग इज टू स्किम इट क्विकली विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग मच। टू गिव बुक अ कर्सरी, कर्सरी आते, कर्सरी तो मैंने हैंड राइटिंग के बारे में तो सुना। टू गिव बुक अ डैश रीडिंग इज टू स्किम इट क्विकली विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग मच। क्रिप्टिक तो सन की, मोरस दुखी, मुनिफिसेंट जेनरस होता है मुनिफिसेंट। तो गिव अ बुक अ जेनरस रीडिंग इज टू स्किम इट क्विकली, मोरस दुखी, कर्सरी। इसको मैं आपको रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तीनों तो बन नहीं रहे, एलिमिनेट करके यही बचा है इसको बाद में। इन अ डैश मूव द रोबर chose their next place of attack over 255 km away from the location they had earlier dash in Devas. Righteous move incorporated noble decided they had earlier targeted shrewd move, targeted ही आएगा। Move the robber choose their next place of attack over 255 km away from the location they had earlier targeted in Devas, ठीक है। He has visited the city last year before he started his new job. तो लास्ट ईयर है तो ही हैड आएगा, ए में बनेगा ही हैड आएगा। द पेशेंट इफ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, तो पेशेंट कुड हैव बीन आएगा, कुड हैव बीन, वुड हैव नहीं आएगा, कुड हैव बीन ही आएगा। Which tense is used to express an action that happened before another action in the past? तो past का भी past क्या बनता है? Perfect। Continuous नहीं आएगा, happened before, कोई वो नहीं कर रहा कि लगातार काम वाले।
Take the correct expression. Look before you do. Look before you do. Look before you work. Look before you work. Look before you leap. Look first and then leap. लीप होता है मूव करना, उछलना भी होता है लीप का मतलब। लुक बिफोर यू वर्क भी हो सकता है, लुक बिफोर यू लीप। तो बी और सी में से मैं सी के साथ जाऊंगा। Change the sentence to passive voice. The award-winning director will start filming the new movie in the unique। इसमें पैसिव वॉइस में बताना है, तो विल के साथ विल बी। पहली में तो विल बी है ही नहीं, दूसरे में विल बी है, तीसरे में भी विल बी है, चौथे में भी विल बी है। द फिल्मिंग बता रहा है ये, द फिल्मिंग ऑफ द न्यू मूवी विल बी स्टार्टेड बाय अवार्ड विनिंग डायरेक्टर इन द यूनिक लोकेशन नेक्स्ट मंथ। In the unique location, the new movie in the unique location will be start filming by an award-winning director in the unique location। D तो start ही नहीं हो सकता। in the unique location the new movie will be started to film। फिल्मिंग तो ऐसे भी तो फिल्मिंग रहेगा, डी गलत हो गया। बी और सी में से द फिल्मिंग ऑफ द न्यू मूवी विल बी स्टार्टेड। मेरे को ना ये थोड़ा सही लग रहा है ग्रामेटिकली, मेरे हिसाब से इसका यही जाना चाहिए। सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ईच रिलीजन की स्पेलिंग फर्स्ट में गलत, सेकंड में ठीक। क्लेम्स दैट इट ओन्स होली बुक की ठीक। इज द डायरेक्ट कंसीलमेंट की स्पेलिंग गलत है। रिलीजन क्लेम दैट होली, इसमें सी में गलत। होली रिलीजन क्लेम्स दैट इट्स ओन होली बुक विद द डायरेक्ट कंसीलमेंट ऑफ कोड, डी ठीक है। The athlete exclaimed with joy that he could not believe he had won। Exclaimed with joy he could not believe he had won। Exclaimed के साथ वाव आता है, shouted हो नहीं सकता, said में वाव I won हो नहीं सकता, वाव नहीं। एक सेकेंड, he could not believe तो could की जगह जाएगा कैन नॉट। वाव आई वॉन, आई हैव वॉन। शाउटेड तो शाउटेड ही जाएगा, फिर कुड नॉट नहीं जाएगा, कैन आता है, कैन से कुड बनता है। इसके बाद ये अ स्नेक इन द ग्रास होता है ट्रेचरस पर्सन, आखिर का सांप। अ वर्थलेस पर्सन, अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, यही बनेगा फिर तो। Much of credit for making this school great goes to its principal। Much of the credit। रेक्टिफाई क्या करना होता है? रेक्टिफाई सुधारना होता है, करेक्ट करना होता है, सिनोनियम बताना है, करेक्ट ही बनेगा सीधा। इसको बाद में फीबल होता है नाजुक होना, रगेड सिनोनियम बताना है। रगेड तो हार्ड होता है, विम्पी, स्टाउट, स्टॉलवर्ट, कोई सा भी नहीं आता मुझे इनमें से। विम्पी होना, स्टाउट होना, स्टॉलवर्ट होना, इसको बाद में करेंगे। रिसर्चर्स आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। एक्सप्लोरिंग पैसिव वॉइस बताना है, फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अगर न्यू ऑप्शंस बताऊं, ऑप्शंस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आर फ्रीक्वेंटली बीइंग। एक सेकेंड, इसमें पैसिव वॉइस बताना है, तो एक्सप्लोरिंग है तो बीइंग आएगा ही आएगा, और आर है तो इसी में रहेगा। अगर न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस आर फ्रीक्वेंटली बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय रिसर्चर्स, frequently being the frequent researchers are frequently exploring new treatment options for life-threatening diseases। New options researchers are being frequently explored, are being frequently explored, researchers are being frequently explored। The frequent exploration of new treatment options for life, ये तो गलत है ही। New treatment options are being frequently researched by life-threatening disease। Researchers are frequently exploring
इसमें एक्सप्लोरिंग इन ये डी में, तो बचा क्या? न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर लाइफ डिजीज आर फ्रीक्वेंटली बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय रिसर्चर्स, यही बनेगा, इसका ए ही बनेगा। Which tense is used to show the routine or habitual action? Present indefinite. Present indefinite होता है। Tom should not toss away the small profit he makes from his business looking for a grand windfall. After all, a small and steady gains gives the desired result over time. The slow and steady wins the race. यही बनेगा, इसको बाद में करेंगे। The captain prayed their team might win the championship that year. डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, said, prayed है तो इसको प्रेजेंट में लेके जाएंगे। That their team might win the championship that year. I hope our team wins. I'm sure your team will win. May के साथ स्टार्ट होगा क्योंकि might है। May our team will win the championship. May our team win the championship होता है, will कैसे आ जाएगा? इसको भाई इतने बड़े को बाद में करेंगे, पहले छोटा 26, ये कहाँ से कहाँ 30 तक, तो 31वां देखूँ, ये छोटा, इसको पहले कर लेंगे। अगर 31 से 35, 36 से 40, ये भी बड़ा ही है, और 41 ये पहले कर लेते हैं क्लोज। Earthquake represent a highly consequential and perilous category. Perilous होता है dangerous category of dash disaster. तो earthquake represent a highly consequential and perilous category of natural disasters होते हैं। These phenomena arise as a result of several variable and result in a subsequent consequences. An earthquake refers to abrupt release of accumulated strain. और accumulated strain में क्या बनेगा? An earthquake refers to the abrupt release of accumulated strain within the earth crust leading to seismic. एक सेकेंड, an earthquake result to the abrupt, एक सेकेंड दो यार मुझे जस्ट, an earthquake refers to the abrupt release of accumulated strain, energy within the earth crust, mineral within the earth crust, light. An earthquake refers to the abrupt release of accumulated strain, energy within, energy ही आएगा, strain energy ही बन सकता है इससे। अगला देखते हैं, shaking earthquake dangerous category, shaking that propaganda outward from the epicenter. In essence, earthquake exhibit a range of magnitude encompassing both imperceptible tremors and catastrophic events capable of causing अर्बन डिवास्टेशन। एक्सटेंसिव बनेगा, स्मॉल लिमिटेड मिनिमल सिनोनिम और एक्सटेंसिव ही अर्थक्वेक कर सकता है। सिस्मिसिटी रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, सिस्मिटी refers to this occurrence magnitude and classification of earthquake. Earthquake can also rise a dash of volcanic activities. Consequence, जीएस से पहले जो छोटे हैं वो करेंगे। इसमें छोटा था 36 वाला, नहीं 31 वाला छोटा था, इसको कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज द वर्ड गार्नर। गार्नर का मतलब क्या होता है? अमास करना, गैदर करना होता है, स्कैटर करना, डिस्पेल करना, डिस्टिंग्विश। सबसे अलग यही है, ओड वन आउट। विच इज द
वाई इज मेडिकल प्लूरलिज्म इम्पोर्टेंट, इसको बाद में करेंगे। इसमें इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में स्कीमिंग करने से पहले हम लिख लेते हैं। इसका कौन सा था, 33वां था ना अपना, यार ये 32वां था। मेडिकल प्लूरलिज्म है पहला क्वेश्चन, मेडिकल प्लूरलिज्म है पहला क्वेश्चन, तो ये हो गया। दूसरे में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है तो ये पढ़ के ही आएगा, इसको बिना पढ़े कर ही नहीं सकते। सिलेक्ट अ सूटेबल टाइटल, टाइटल भी पढ़ के ही आएगा भाई। पहले वो ऑप्शंस कर लेने चाहिए जो सिनोनिम एंटोनिम कुछ बता रहे हो। द पैसेज एंडोर्स ट्रेडिशनल मेडिसिन, द पैसेज एंडोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये भी बाद में करेंगे। द नरेटर पुल्ड द टेलीफोन कार्ड आउटसाइड द फोन बूथ बिकॉज ही वॉज, ये भी पढ़ के ही हो गया, सारे पढ़ के ही हो गए, पढ़ के देख लेते हैं। यही है, एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। Cambridge was my metaphor for England. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor. Cambridge was my metaphor for England. It was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was my walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, scholar of astrophysics, branch of physics dealing with stars, planet, etc. The author of Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived. When the walking tour was done, I rushed to phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking house. There was his assistant on the line. I told him I had come in a wheelchair from India, where he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawkins. Even 10 minutes would do. Half an hour he sat from 3:30 to 4, and suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you got fed up with people asking you to brave as if you were courage, account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieve something huge. Then how you much possible you reach the further than you ever thought you could. I haven't even brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have no choice. Surely I want to say living certain creatively with the reality of disintegrated body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite to him, I could feel his anguish, the mind beyond, and with thoughts that come out in the frozen phrase and sentence stiff as corpse. ठीक है यार, ये ना स्टीफन हॉकिंग से मिलने गई थी, कैम्ब्रिज गई थी, उसकी सबसे यादगार थी, और ये बता रही है मैं जब मिलने गई कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा। बस इसके अंदर यही है। देख लेते क्वेश्चंस को। The narrator pulled the telephone cord outside the phone booth because he was. The narrator pulled the telephone cord outside the phone booth because he was eager to get an appointment. Unable to hear clearly, the narrator pulled the telescope cord outside the phone booth. There was someone else inside the booth, unable to enter the booth as a wheelchair. The narrator pulled the telephone cord outside the phone booth. मेरे हिसाब से इसका eager to get an appointment with Stephen Hawking ही बनेगा. What according to the narrator gives strength to disabled person and reason to be treated as include witnessing the success of another like him.
What according to the narrator gives strength to disabled person? So living currently with the relative descending was a choice, but I kept quiet because I felt very difficult. I spoke to a person who was when there was a tapping and then into switching and started to find the words of his comfortable and his long painful every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion and sitting opposite him feeling and then with this then you know how much is possible and you reach on further than you ever thought you could. I haven't been brain sad his disembodied computer voice the next afternoon. I have no choice. Only I wanted to say living certainly was a choice. I had to see Professor Hawkins within 10 minutes, would half an hour, and he's from there 32 suddenly I felt weakening, growing up disappointed. You get fed up with the people asking you to be brave as if you have courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. Hmm, मेरे हिसाब से यही बन सकता है. Seeing somebody like you. Hmm, achieving something huge. ठीक है. I phoned Stephen when the walking more tour was done. I rushed into phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking. There was his assistant online and told him I had come in a wheelchair from in India. Perhaps he thought I had propelled my self all the way to right or my travels in Britain. डिसइंटीग्रेट करना. डिसइंटीग्रेट था नीचे. डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कॉरोडिंग. मोरिबंद होता है सैडनेस होना. एलिमिनेट करना. डिसइंटीग्रेट करना. कोरेड करना मतलब मेरे को तो सिनोनियम लग रहा नहीं मतलब एंटोनियम लग रहा. डिसइंटीग्रेट करना एलिमिनेट करना. और डिसइंटीग्रेट देखो यहाँ पे देखा ये देखा डिसइंटीग्रेट करना एलिमिनेट करना हो नहीं सकता. डिकम्पोज करना ही हो सकता है. डिसइंटीग्रेट करना. Why did narrator feel guilty while conversing with Hawkins? Hawking was a busy person. The narrator was taking a lot of his time. Hawking was unable to convince, but Hawking had to make tremendous efforts to respond. Hawking had achieved so much despite his severe disability. एस्ट्रोफिजिक्स दे रखा था कहीं ना कहीं. उसमें था ये रहा एस्ट्रोफिजिक्स. स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट एक्सेट्रा. तो स्टार्स एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स एंड प्लैनेट्स ही बनेगा. हो गया ये. अब बनाते हैं 31 वाले पे. ये बन गया 31 वाला. भाई इसको ना जल्दी जल्दी करूँगा स्कीमिंग से बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं. According to World Health Organization report, about 80% of the world use traditional medicine system in some or other way. पहले तो पढ़ लेता हूँ क्या क्या देखा. Why is medical pluralism important? विद स्टेटमेंट ट्रू है. सिलेक्ट सुटेबल टाइटल. मैंने ना इसके क्वेश्चंस पढ़ लिए वो वाला मैं वो कर गया इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. ठीक है कोई नहीं. द पैसेज इंडोर्स माई ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम ड्यू टू दिस. ठीक है. According to World Health Organization, a report about 80% of the world population uses traditional medicine system. In some or other way, India has distinctive and unique traditional medicine base with each system having its own ancient philosophy, medicine, knowledge and perception and practice that align with the religion, culture, tradition and belief. The traditional medicine system in India include this and this. All these systems were formative practice and practice in a continuum much before the advent of the modern health science. In many countries of the world, medical pluralism is the norm, and traditional medicine is one of the surest means to achieve total healthcare coverage of the world population using acceptable, safe, and economical feasible method. No system of medicine can single-handedly address all health concerns, but an integrated approach incorporating the system a positive of each can surely benefit mankind. The holistic, patient-centered, and individual approach is the trademark of traditional system and enables patients, physician partnership to design or customize treatment and lifestyle advice in order to achieve the highest potential for well-being. This awareness combined with the increase in use of traditional medicine has brought the system to the fore. The diverse activities ranging from the provision of the prophylactic
care to the management of disease and the effective implementation and integration of Ayush system to the public health care during the pandemic has gotten global attention to Ayush system. भाई देखो इसमें बता रखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ही यूज़ करती है और इंडिया का इसका डिस्टिंक्शन और यूनिक मेडिकल बेस है जिसके अंदर की वो बहुत सारी चीज़ें करती है जैसे रिलीजन कल्चर और प्रैक्टिस वो अलाइन करती हैं इन सारे चीज़ों के बाद और उसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे थे और सेकंड पैराग्राफ में क्या दे रखे थे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में मेडिकल प्लूरलिज्म बोला जाता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है एक सबसे वो है पवित्र है टू अचीव हेल्थ केयर कवरेज और सारी सिस्टम्स को ना हम अलग अलग नहीं चला सकते सभी को इंटीग्रेट करके तभी हम सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं वाई इज मेडिकल प्लूरलिज्म इम्पोर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर टू प्रोवाइड इन्फ्लेटेड मेडिकल सर्विस टू ऑल ये भी हो सकता है to garner global to integrate IU system in public health care ये तो नहीं to achieve total health care coverage for the Indian population using acceptable safe and economical feasible method total health coverage for coordination collaboration at various level of health care मेरे हिसाब से to provide inflated का मतलब क्या होता है वैसे इन्फ्लेशन टू प्रोवाइड मतलब हायर प्राइस सर्विस मेडिकल सर्विस टू इकोनॉमिकल है ना ये इन्फ्लेटेड तो नहीं आ सकता मेरे हिसाब से यही बनना चाहिए फॉर कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर टू प्रोवाइड इन्फ्लेटेड मेडिकल सर्विस टू ऑल इन्फ्लेटेड मेडिकल सर्विस टू ऑल इकोनॉमिक है इन्फ्लेटेड मतलब हाई प्राइस टू इंटीग्रेट आयु सिस्टम मेरे हिसाब से यही बनेगा which of the following statement is true according to the passage traditional medicine system can work in consonance with modern health science ठीक है ट्रेडिशनल मेडिसिन इज नॉट एक्सेप्ट ना ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विस डज नॉट हीड होता है अटेंशन टू कल्चरल ना हैज़ अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू हेल्थ केयर हैज़ अ रिडक्शनिस्ट यही मेरे को सही लग रहा है रिडक्शन मेरे को थोड़ा वैसा लग रहा है ट्रीटमेंट एंड इलनेस हेल्थ कंसर्न इन इंडिया मेडिकल प्रोविजंस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बन सकता है इसका द पैसेज एंडोर्स अ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन एंडोर्स कर रहा है कैसे कर रहा है ट्रेडिशनल इट ओनली इंटीग्रेट द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ वेलनेस बट ऑल्सो employ standard approach for all patients it not only integrate the multi-dimensional aspect of wellness but also employs standard not only it is an economically feasible method but can also address all health concerns single-handed nahi it is quicker than modern now not only does it provide treatment for illness but also lifestyle changes for well-being of individuals in the long run यही बनेगा अब बच गया एक पैसेज ये है बहुत बड़ा इसको पहले देखते हैं व्हाई डिड अलारा एम्फसाइज दैट प्रिजर्विंग द मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट जस्ट फॉर ब्रिटानिया बट फॉर द होल वर्ल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को हैंड रिटन नोट्स होते हैं प्रिजर्व करना प्रिजर्व What does the decline of the library before Alara efforts primarily illustrate? Decline of library. Which of the following best reflect the central theme of the passage? Central theme. What can be inferred about the rules of nearby kingdoms who sent a gift? Kingdom. In the transformation of the library, which factor played the most crucial role? Transformation of library.
ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कीमिंग करूँगा भाई इसमें तो। इन द हार्ट ऑफ एंशियंट दिस, कोई सिटी है, वाज कंसिडर्ड मोर प्रीशियस दिस, ठीक है। वर्दोनिया नॉलेज थी वो प्रीशियस थी गोल्ड से भी ज़्यादा। सेंचुरीज तक ग्रैंड लाइब्रेरी स्टोर हुई थी बीकन ऑफ ईस्टर्न में, अट्रैक्ट करती थी स्कॉलर को, फिलोसफर को। इसमें द लाइब्रेरी टर्निंग सेल्स हेल्ड काउंटलेस मैन्युस्क्रिप्ट, अच्छा उसके अंदर ये थे, और ये लिखे जाते थे फैमिल रिटर्न इन लैंग्वेज बहुत फैमिलियर एंड फॉरगॉटन, और ये भूले भी जाते थे। स्टूडेंट स्टडीड ने किए थे कैंटलाइट स्क्राइब्स कॉपी टेक्स्ट with painstaking precision and the city flourished under the light of learning. स्टूडेंट स्टडी करते थे कैंटनाइट के अंदर, स्क्राइब्स करते थे कॉपी टेक्स्ट विद पेन स्टिकिंग, कोई वो होता होगा पेन ऐसा होता होगा, और उससे फ्लरिश करते थे लाइट ऑफ लर्निंग। बट जब भी वर्ल्ड अराउंड हुआ वर्दोनिया ने चेंज किया, सो डिड द फेट ऑफ द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का भाग्य भी चेंज हुआ, और अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, ठीक है। पहले खुद से लिखते थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, ठीक है। कंबाइन विद पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, और इकोनॉमिक डिक्लाइन भी लेड टू निगलेक्ट। डस्ट गैदर्ड ऑन वंस प्रिस्टाइन, अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट्स पे डस्ट लगने लगे क्योंकि उसको कोई पढ़ नहीं रहा था। एंड फ्यूअर स्कॉलर्स विजिटेड इट्स इकोइंग होल्स, अच्छा कम ही लोग आने लग गए। मैनी फियर दैट द ट्रेजर्ड नॉलेज वुड वैनिश इनटू ऑब्सक्योरिटी, लोग डरने लगे कि जो उसकी नॉलेज थी वो अब किसी वेग हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी। इन रिस्पॉन्स में क्या किया, ग्रुप डेडिकेटेड स्कॉलर्स ने क्या किया, एक विजनरी वुमेन को अलोरा को बुलाया, रिजॉल्व टू सेव द लाइब्रेरी, ठीक है। अलोरा जानी जाती थी उसकी ब्रिलियंस इन लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, और आर्ग्यूड पेशेंटली दैट प्रिजर्विंग द मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट जस्ट फॉर विजनरी बट फॉर द होल वर्ल्ड। She began organizing effort to restore damaged scrolls, translate ancient works into modern language, और digitize करने लगी कलेक्शन ऑफ जो भी न्यूली इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन थी ब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उनको ट्रांसलेट करने लगी मैन्युस्क्रिप्ट को। सपोर्ट सोन पोर्ड इन आर्टिसंस जो थे कंट्रीब्यूटेड क्राफ्टिंग स्पीशीज केसेस टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उनको क्राफ्ट करने लगे जो फ्रेजाइल डॉक्यूमेंट थे, और मर्चेंट ने डोनेट भी किया, और यंग एम्प्रेटाइज थे ना जो वॉलंटियर किया उन्होंने टाइम टू हेल्प विद कैटलॉगिंग, ठीक है, उनको ये किया। इवन रूलर्स ऑफ नियर बाई किंगडम सेंड गिफ्ट्स एक्नॉलेजिंग that the survival of ordinary life would benefit all of the humanity. After a year of tireless work, the library transformed Hogan into a thriving center of learning once again. It became a place where ancient wisdom met modern technology, where visitors could reach ancient scrolls alongside newly printed books. Wadonia regarded its reputation as a city of knowledge, inspiring future generations to cherish the written word. The revival of the library stood as a treatment of the power of unity, visions, and undying quest for learning. ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं 26 में से। वाई डिड एलारा एम्फोसाइज दैट प्रिजर्विंग द वन टू गेन पर्सनल फेम, नहीं, बिकॉज नॉलेज ट्रांसेंड्स बॉर्डर एंड बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। टू अट्रैक्ट मर्चेंट्स एंड रूलर, टू प्रोवाइड वर्डिनेस सुपीरियर टू अदर, नहीं। व्हाट डज द डिक्लाइन ऑफ द लाइब्रेरी बिफोर एलारा एफर्ट्स प्राइमली इलिस्ट्रेट, the impact of neglect politics, नहीं। the natural decay of man, नहीं। the failure of the rulers to protect the growing disinterest of the scholars worldwide, ये तो हो सकता है। the failure of the rulers to protect, नहीं। the natural decay of manuscripts, the growing disinterest हो सकता है scholars worldwide क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। which of the following best reflects the central theme, technology always replaces traditions, ancient wisdom cannot survive modern wealth, and political power shape preservation of knowledge requires vision and collective efforts, ये हो सकता है। What can be inferred about the rules of the nearby kingdom who sent gifts, ठीक है। They wanted to take, नहीं। They were competing to show, नहीं। They acknowledge the universal value of knowledge, ठीक है। They were forced by नहीं। In the transformation of the library, which factor plays the most crucial role, the transformation which plays the फाइनेंशियस, नहीं। एलआरएल लीडरशिप एंड विजन्स, ये हो सकता था। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन, द वॉलंटरी वर्कर ऑफ, ये ही बनेगा। एलआरएल ने तो स्टार्ट किया था। अब बच गए जो, उनको देख लेते हैं। एम एस वॉज अ चाइल्ड एट हार्ट, एम एस वॉज चाइल्ड एट हार्ट, नेवर हैज शी अलाउड फेम टू अट्रैक्ट हर, नेवर हैड शी अलाउड फेम टू अट्रैक्ट हर। बी, her day started at 5 with pujas, then began her practice sessions, which would go till lunch time, which will go till lunch। डी तो गलत है ही, और डी के साथ बी जाएगा।
ठीक है, सिक्स देखते हैं। प्लैनेट आर सेलेस्टियल बॉडी स्टार्ट हो रहे सी बी ए सी, तो सी से ज़्यादा बनने। तो इन 2006 जनरल असेंबली ऑफ आई है द प्रपोजल दैट विल कम टू डेमोट प्लूटो वाज डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम वाज एज वेल। तो प्लूटो के बारे में बात हो गई है सी में। आफ्टर सी के बाद बी बन रहा है। आफ्टर फियर्स डिबेट द रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड ऑफिशियली डिफाइन द टर्म प्लैनेट। फिर प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी। तो सी बी ए डी बनेगा, ये बी के बाद ए ही आएगा फॉर श्योर। 11th छोड़ दिया, 15वां। इंटॉलरेंस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टर्ब द कंट्रीज पीस। इंटॉलरेंस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टर्ब द कंट्रीज पीस। पी एस क्यू, क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्यू पे ध्यान देंगे। सम पीपल आर फोर्स टू प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलीफ विच मेक्स देम इंटॉलरेंट। Intolerance can be very destructive, disturb the country's peace. Some people are forced to practice a particular religion or belief which makes them intolerant. Or this will help in bringing communal harmony and also peace among nations. Intolerance, bring down the intolerance level. Intolerance can be avoided or reduced by accepting and respecting each person's religious belief, customs and traditions. इसका क्या बन सकता है? तो लास्ट में एस आएगा फॉर श्योर, क्यू के बाद एस। ठीक है। In India, awareness and information about various career options available to students passing out to schools are limited. The culture of ongoing to career advisor is almost non-existent. Career guidance is counseling program designed to help students choose the right career path based on the education and professions. पता है यार, मैं ना 2-3 बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं ना सोच रहा था कि 90 डेज़ का चैलेंज जब लिया ना, तो इसमें बाद में बात करेंगे। मैंने एक टाइम लैप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, बट ये बन ही नहीं रहा है। 2 बार ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे एंगल ठीक आ रहा है शायद। अब करते हैं टाइम लैप्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे बी ए सी डी, इसको बाद में करूँगा, पहले 24 में देख रहा हूँ। फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो, असम काजीरंगा नेशनल पार्क। हाई टेक ड्रोन्स फॉर कैप्चरिंग वीडियो फुटेजेस इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद अ न्यू सेट ऑफ दिस। तो बी से स्टार्ट हो रहा है। असम काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद अ न्यू सेट ऑफ हाई टेक। डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी, डी के बाद सी, ए और डी में है। और बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद एक ही बन रहा है, बी के बाद डी तो नहीं आ सकता सीधा। बूस्ट फेमस फॉर वन इज हॉर्न राइनो, ठीक है। बी के बाद ए। अब बचा 20। 20 में फीबल होता है, नाजुक रगड़ होता है ये। विम्पी, स्टाउट, स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट मैंने सुना है, स्टॉलवर्ट कुछ अलग ही होता है। विम्पी और स्टाउट से मेरे को यहाँ पे अगर गैस लेना हो तो मैं स्टाउट पे जा रहा हूँ, क्योंकि सी पे मैं ज़्यादा वो रखता हूँ। 46वां यूनियन बजट 2025 और 26 का है। इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी कवर फॉर एमएसएमई फ्रॉम 5 करोड़ to 10 crore to enhance access to capital. A national manufacturing mission has been launched to support small, medium and large industries. Under this MSP sector in India contribute over 60% of total export. MSME sector contribute 60%, ये तो गलत ही हो गया। ओवर 60% इतना हो ही नहीं सकता। बचा 1 and 2। अगर मैं 3 को हटा दूँ, 3 से सारे कट के ऑप्शन बचा, ये 1 and 2 ही बच रहा है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स इन उड़ीसा, ठीक है। बस ये पता है इनके केव्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी BC दे वर मेड बाय कलिंगा किंग खरेवला। दे वर पॉसिबली कट आउट फॉर द रेजिडेंस ऑफ जैन मॉक्स। खंडगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी को मैंस्क्रिप्ट इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जेम्स थे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, इसको शायद नहीं पता। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र।
रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। तो इसका क्या बन सकता है? पहला तो बिल्कुल ठीक है और दूसरा भी ठीक ही है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रही है यहाँ पे। द फिनोमेना दैट लिंक्स करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नोन एज। तो अगर फिनोमिना है दैट लिंक करता है करंट इंड्यूस इनटू अ कॉइल एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होएगा ना, इंडक्शन करता है, प्रोपेगेट तो नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, ये तो अलग चीज़ होगी, रेडिएशन, इंडक्शन ही होएगा। वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू की थी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जवाहरलाल नेहरू की थी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है तो जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड का तो ए बन रहा है फॉर श्योर। तो सेकंड का ए, ऑप्शन हो गए 2 एलिमिनेट। बचा क्या? वीर सावरकर। वीर सावरकर, वीर से नाम से ही मेरे को चंद्रलिखा, चंद्रलिखा, वीर सावरकर के नाम से अगर मैं जाऊँ तो मेरे को इंडिपेंडेंस, वीर चंद्रलिखा, तो क्या लिखेगा? इंडिपेंडेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो नहीं लिख रखी, ठीक है, यही जा सकता है। द 71st amendment of the team constitution included Konkani, Manipuri and Alumni मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज इन डैश शेड्यूल। तो ये कौन सा शेड्यूल है? टीयर्स ऑफ ओल्ड, तो ये वाला है 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8वां शेड्यूल है 71st amendment, which who is the Supreme Court woman judge currently in the race to become India's first female Chief Justice? No idea. Consider the following statement with respect to administration under Harshvardhan rule. Taxation was light and forced labor was rare. Cruel punishment was discontinued by Harshvardhan. इसका राज तो अच्छा ही रहा, मेरे साथ तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे। Which of the following Mughal ruler is believed to have ruled under the influence of father-in-law Itmad ud Dola? बहादुर शाह 2 लास्ट रूलर था ये। जहांगीर, बहादुर शाह 2 तो नहीं था, ये किसी के इन्फ्लुएंस से फादर इन लॉ। बाकी इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, बाद में बस ये पढ़ा लास्ट मुगल एम्परर था। जहांगीर के बारे में हो सकता है, हुमायूं तो नहीं है, शाह आलम भी बन सकता है। शाह आलम बना था औरंगजेब के बाद, शाह आलम शाह आलम बना था औरंगजेब के बाद। इसका जहांगीर या शाह आलम, जहांगीर या शाह आलम में से डी को मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय गवर्नर? 72 में पार्डनिंग पावर होती है, 23 में वो स्टार्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तो 74 और 75 से स्टार्ट होता है। 75 में प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय, तो 75 में करता है, तो 75 वाला हो गया 90 से कम, तो 89 ऐड करूँ तो 8 और 15 16, 164 होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। यार ये मेरे को याद है, भूल रहा हूँ भाई, ये वाले मैंने कर रखे हैं, डेट नहीं याद आ रही है बिल्कुल भी। ऑप्शन से भी करके देखो ना, ऑप्शन से भी। और निट्टो भी नहीं लग रही है इसमें क्या लग रहा है? इसमें निट्टो भी नहीं लग रही है। माइक यहाँ पे लगा लेता हूँ। A2 B4 C1 D3 B4 2 3 2 निट्टो लग रही है। सेकंड में C1 4 2 3 D3 1 1 निट्टो से ही लगा रहा हूँ। Which of the following act gives the British Indian government the authority to arrest anyone without a trial? तो राउलेट एक्ट हुआ था ये। Consider the following this प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना सेक्शन over 1 crore house since launch. प्रधानमंत्री 2 aims to construct 1 crore house to urban poor and middle class families over the next 5 years. दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ही ठीक लग रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। मर्करी पॉल्यूशन मैंने सुना ही नहीं है वैसे, इसको छोड़ो।
Dash is a global or international organization dealing with the rules of trade between nations. The World Trade Organization. Among the following statement, which is correct? Plant convert energy from sunlight into food stored as carbohydrate. बिल्कुल सही. Plant have chlorophyll. बिल्कुल सही. Plant do not have cell walls. गलत. 1 and 2 correct. एक सेकंड. 1 and 2 correct. हाँ. When calculating NNP, what is deducted from GNP? तो GNP से क्या deduct होता है? Depreciation. GDP deflator. If the values of the GDP deflator is greater than 1, then it means the GDP deflator क्या होता है? Nominal GDP, real GDP upon nominal GDP into 100 होता है ना. ये nominal GDP upon real GDP into 100. If the value of GDP deflator is greater than 1, then it means nominal GDP is higher than real GDP. तो nominal GDP upon real GDP ही होता होगा. GDP deflator takes into account all the goods and services that are produced in the country. सेकंड ठीक है. अगर ये इसको मैं फर्स्ट और सेकंड से ही जाऊँगा मैं. Give which among the following agriculture sector is covered under the market intervention scheme of Indian government? Which among the following MIS market intervention scheme? Forestry. एग्रीकल्चर सेक्टर में तो फॉरेस्ट्री होता ही नहीं. हॉर्टिकल्चर, इरीगेशन, एनिमल या हस्बेंड्री. मार्केट इंटरवेंशन. इरीगेशन या हॉर्टिकल्चर हो सकता है. तो बी और सी में से मैं सी के साथ जाऊंगा. इन द गेम ऑफ हॉकी व्हेन अ ब्रीच ऑफ द रूल्स precludes a possible game is given to the attacking side. जब रूल ब्रीच होते हैं, पेनल्टी कॉर्नर तो नहीं मिलता होगा. जब कोई गिरता है तो मिलता है फ्री हिट. पेनल्टी स्ट्रोक मिलता होगा. रेड कार्ड तो गेम से बाहर हो जाता है ना, जब कुछ ज़्यादा ही रूल्स 2-3 बारी ब्रीच करते हैं तब होता है. Which of the following statement individual player? Which of the following statement is incorrect for reduction? Reduction में gain reduction में होता है lose, additional, removal. Reduction में removal of oxygen होएगा या loss of electrons होएगा. Electrons मेरे को 2 बार दिख रहा है. loss of electrons ही होता है. Jikka the scene, a famous tribal dance of India is predominantly performed by. कुछ सुना ही नहीं इसके बारे में तो. Where will be the first national meditation तो सुना है. mediation conference. National mediation conference be inaugurated by President द्रौपदी मुर्मू. यार देखो इनके आंसर मोस्ट न्यू दिल्ली ही होते हैं, इसलिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ. Which of the following statement is true regarding Earth movement? Earth rotates on its axis from west to east, resulting into seasonal change. नहीं, seasonal change तो नहीं होता है. डे नाइट. अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट. ये दोनों ही गलत है भाई, उल्टे दे रखे हैं. बोथ 1 and 2. In which of the following rock cut caves 11-headed Bodhisattva images depicted? अजंता लोरा कव्स वहाँ पे हैं. इनमें तो कोई बोधिसत्व होता कुछ दिखता नहीं. कनिष्क का रूलर था. ये तो कट के बनाई गई थी. बची ये 2, कनेरी और कार्ले. तो सी और डी में से मैं सी के साथ जाऊंगा. ठीक है. इंग्लिश में बचा है 1. इन इंडिया अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शन अवेलेबल टू स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ स्कूल्स आर लिमिटेड. द कल्चर ऑफ गोइंग टू द करियर एडवाइजर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. तो बी सी डी ए सारे अलग अलग हैं. तो पहले तो इन इंडिया द कल्चर से स्टार्ट नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे से स्टार्ट नहीं हो सकता. नहीं, अकॉर्डिंग टू से हो सकता है. ई से स्टार्ट नहीं हो सकता. सी और डी से स्टार्ट हो सकता है. बचे 2 ऑप्शंस. करियर गाइडेंस इज काउंसलिंग प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट चूज द राइट करियर पाथ बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल चॉइसेस. अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 93% ऑफ स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ लेस देन 10 करियर ऑप्शन. तो इससे पहले तो डी से पहले ही स्टार्ट होएगा सी. तो सी से ही बन रहा, मेरे को तो लग रहा है सी से ही होएगा ये स्टार्ट. अब कर देते हैं सबमिट टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर अभी कर नहीं सकते क्योंकि 26 मिनट वेट करनी पड़ेगी. यार पता नहीं मेरे में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे सबमिट सेक्शन. पता नहीं, मैं कंप्यूटर में लैपटॉप में देता हूँ तो सबमिट सेक्शन आ जाता है. कोई नहीं, अब इसको सबमिट करते हैं. स्कोर रहा अपना. ओ
भाई अनएक्सपेक्टेड स्कोर है, सच्ची कह रहा हूँ, अभी तक का मेरा ही हाईएस्ट स्कोर होगा सही में। इसमें एक गलत है ये, यार ये ना मैंने दोबारा करना था, ये मेरा हो रहा था, और इसमें भी एक गलत है। अच्छा ये नहीं था इसका, सेक्शन 2। यार ये वाला तो मेरा ठीक था ना। ओ भाई साहब, मीन ऑफ डाटा सेट इज 22 इफ द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीडियन इज दिस। अगर रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन की वैल्यू दे रखी है, रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 1:3, तो ये x की वैल्यू है, ये 3x की वैल्यू है, और मीन ऑफ डाटा सेट कितना दे रखा है, 22 है। तो मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस मीन होता है। मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस मीन होता है, -2 मीन होता है, तो 3 मीडियन तो -2 मीन। भाई ये सुनो, ये 44 बन रहा है, और 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू 3x और ये है x, तो यहाँ से 2x, x की वैल्यू आ रही है 22। अगर x की वैल्यू 22 है तो मीन भी 22 ही है, यहाँ पे 44 नहीं होगा, मीन भी 22 है और मोड भी 22 है, तो मीन इज इक्वल्स टू मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, यही तो बन रहा है। भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इसमें, अरे यार ये 3 × 3x होता है ना। हो यहाँ पे एक छोटे से मिस्टेक कर रहा था, 3 × 3x होएगा, क्योंकि 3x होता है, मैं इसको भी x कर रहा था, 9x होएगा, एट x की वैल्यू 44 होएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर 44 है तो डिवाइडेड बाय अगर 8 कर दूँ तो 5.4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5.4 है, यहाँ पे 5.4 आ रही है x की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 15 और 16.2, तो मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड, है ना, ऐसे ही बन रहा होगा फिर। एक सेकेंड, पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड, ठीक है। आई होप यार आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा टेस्ट। मेरे कॉम्प्रिहेंशन सारे ऑलमोस्ट, ये फीबल मेरे को विम्पी और स्टाउट में से विम्पी, अच्छा विम्पी ही है इसका, 27वां मेरा गलत हुआ है, और एक 36वां गलत हुआ है। तो इसका क्या मतलब, देयर वाज समवन एल्स इनसाइड द बूथ अनेबल टू एंटर द बूथ ऑन व्हील चेयर, ये हो सकता है फिर, ठीक है। और 27 में क्या हो सकता है, नेचुरल डिके ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, द फेलियर ऑफ द रूलर टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग डिसइंटरेस्ट ऑफ स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड, ये हो सकता है फिर। ठीक है भाई। इसमें क्या बन सकता है, शालवन या जहांगीर, तो जहांगीर हो सकता है इसका, ठीक है। बाकी यार मेरे को ये मॉक सच्ची सबसे इजी काइंड ऑफ लगा, इतने दिन के बाद मैं मॉक दे रहा था, पता नहीं, मैं तो सोच रहा था मेरा स्कोर ही कुछ नहीं बनेगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा यार मेरा मॉक, और तो डू सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा है तो मॉक। बाकी मैं अब डेली 90 डेज़ का मैंने एक टारगेट लिया मेंस तक का, डेली आई विल सी, मैं अपना डेली जो जो पढ़ूंगा उसके बारे में डालूंगा, और आपको ना एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मेंस की, जो मैं अब फॉलो करने वाला 90 डेज़ में। भाई देखो, 50% ऑफ टाइम दे दो मॉक में और एनालिसिस में, क्योंकि 2 घंटे का मॉक होता था, 2 घंटे के एनालिसिस होते हैं। मेरे को कंप्यूटर सेक्शन करना है तो 1.5 घंटा लग के 2 घंटे मॉक पे एनालिसिस में लगा दो, और 50% टाइम दे दो जो आप प्री के करते थे, जो भी अपने सब्जेक्ट होते थे डेली उठा लो, इंग्लिश, मैथ और जीएस, और यहाँ पे रीजनिंग भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो जाती है, और बाकी जो लाइक वाले होते हैं ना, उनमें मेरे को बहुत खासकर मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है। आपको में भी आप अच्छे हो इसमें। इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश में 37.5 मार्क्स ही थे प्री में। पता नहीं प्री का स्कोर कैसा रहेगा, अभी कट ऑफ देखते हैं। बाकी मैथ में ऐसे ही करता रहूँगा, और डेली जो भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करता रहूँगा, ताकि स्पीड एक अच्छी मेंटेन